फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेबिगेट 40 टैबलेट के बारे में। दोस्तों कि इसका यूज़ क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, प्राइस क्या है, एवरीथिंग इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, हम आपको बता दें, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ हम आपको इस फेबिगेट 40 टैबलेट की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल का मकसद है कि आपको हर तरह की हेल्थ संबंधित जानकारी आपके पास पहुंचे, वो भी सबसे पहले। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, फेबिगेट 40 टैबलेट एक दवा है जिसके इस्तेमाल गठिया के इलाज करने, इसके रोकथाम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, गठिया तब होता है जब शरीर में बहुत अधिक यूरिक एसिड जमा होकर क्रिस्टल बन जाता है, जो आपके जोड़ों के आसपास दिखाई देता है, जिससे जोड़ों में दर्द, सूजन हो सकती है। ये दवा यूरिक एसिड के स्तर को कम रखने में मदद करती है। दोस्तों, फेबिगेट टैबलेट का यूज़ गाउट के लक्षणों को कम करने के लिए किया जाता है। लक्षण शरीर के कुछ जोड़ों में सूजन, दर्द, खराश, लालिमा, कठोरता हो सकती है। ये कॉस्नेथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर नामक दवाओं का समूह से संबंधित है। ये दवा कॉस्नेथिक ऑक्सीडेज एंजाइम को ब्लॉक करके यूरिक एसिड के स्तर को कम करने का काम करती है। ये एंजाइम शरीर को कॉस्नेथिक से यूरिक एसिड बनने में मदद करता है। जब ब्लड में यूरिक एसिड उच्च स्तर होते हैं तो ये गाउट और उसके साथ जुड़े लक्षणों को जन्म दे सकते हैं। दोस्तों, फेबिगेट टैबलेट की आपकी डोज आपकी आयु की स्थिति पर निर्भर करती है जिसके लिए आपका इलाज किया जा रहा है, और इसकी गंभीरता आपकी मेडिकल हिस्ट्री और पहली डोज पर आपकी प्रतिक्रिया पे होता है। दोस्तों, फेबिगेट 40 टैबलेट भोजन के साथ या भोजन के बिना लिया जा सकता है। गठिया अटैक ना होने पर आपको इसे अपने डॉक्टर के सुझाव के अनुसार लेते रहना चाहिए। अगर आप रुकते हैं तो आपके लक्षण आपके जोड़ों में अधिक क्रिस्टल बनने के कारण अधिक ख़राब हो सकते हैं। आप अपने डाइट में कुछ बदलाव करके खुद की मदद कर सकते हो, जैसे शराब, मांसाहारी भोजन से बचें और बहुत सारे तरल पदार्थ पिएँ, लिक्विड पिएँ। दोस्तों, हम आपको बताएंगे फेबिगेट टैबलेट के मुख्य इस्तेमाल क्या है। दोस्तों, गठिया के इलाज के लिए इसका मुख्य इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे फेबिगेट टैबलेट के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं। दोस्तों, गठिया के इलाज में फेबिगेट 40 टैबलेट को गठिया की रोकथाम के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गठिया आपके शरीर में बहुत अधिक यूरिक एसिड के कारण होता है। जब स्तर बहुत अधिक हो जाता है तो क्रिस्टल को जोड़ों और आपकी किडनी व उसके आसपास बन सकते हैं। इससे अचानक और गंभीर दर्द, लालिमा, गर्माइश और सूजन हो सकती है। ये दवा क्रिस्टल को बनने से रोककर आपके रक्त में यूरिक एसिड स्तर को कम करके काम करती है। इसमें आपके लक्षण पैदा होने की संभावना कम हो जाती है। यदि ये लक्षण दिखते भी हैं तो हल्के हो जाते हैं। दोस्तों, आमतौर पे ये दीर्घकालिक इलाज है और खुराक के पूरे होने तक नियमित रूप से लिया जाना ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे फेबिगेट टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। दोस्तों, इस दवा में होने वाले अधिकांश साइड इफ़ेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट बने रहते हैं तो ये लक्षण बिगड़ने लगते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हो। दोस्तों, फेबिगेट के सामान्य साइड इफ़ेक्ट जैसे डायरिया, दस्त, सिर दर्द, लीवर एंजाइम बढ़ जाना, मिचली आना, त्वचा में रैशेस, गठिया में होने वाला तेज़ दर्द, पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में थकान, अचानक वज़न कम होना, भूख कम लगना, अंधेरा, मूत्र या बेचैनी, जिगर की समस्या के संकेत, सीने में दर्द, चक्कर आना, ठंडा पसीना आना, उल्टियाँ, सांस लेने में कठिनाई, गंभीर सर दर्द, कमज़ोरी, शून्यता और एलर्जी की प्रतिक्रिया जिसका आपका गला या जीभ सूज सकता है, सांस लेने में परेशानी, ये प्रमुख साइड इफ़ेक्ट हैं जो हो सकते हैं। दोस्तों, अगर गंभीर साइड इफ़ेक्ट के मामले सामने आए तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, परामर्श करें। दोस्तों, हम आपको बताएंगे फेबिगेट टैबलेट का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। दोस्तों, इस दवा की खुराक और अनुपात की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निकल सकते हैं, इसे चबाएं या कुचले या तोड़े नहीं। दोस्तों, फेबिगेट 40 टैबलेट को खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इसे तय समय पर ही लें।
दोस्तों अब हम आपको बताएंगे फैब्रिकेट टैबलेट किस प्रकार काम करती है। दोस्तों फैब्रिकेट 40 टैबलेट जथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। ये गठिया के कारण बनने वाले ब्लड यूरिक एसिड को कम करके काम करती है। दोस्तों फैब्रिकेट टैबलेट क्लास एक्सेथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का है। ये कॉस्नेथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को बाधित करके काम करती है। इस तरह से प्यूरिन और पायरिमिडीन संश्लेषण में शामिल एंजाइमों को प्रभावित किए बिना यूरिक एसिड के लिए हाइपोकैसेथिन का रूपांतरण को रोकती है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे सुरक्षा संबंधित सलाह। दोस्तों फैब्रिकेट 40 टैबलेट के साथ शराब का सेवन अगर आप करते हैं तो करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। कृपया इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के दौरान फैब्रिकेट 40 टैबलेट का इस्तेमाल करना असुरक्षित हो सकता है। हालांकि इससे जुड़े रिसर्च अभी सीमित है, लेकिन जानवरों पे की रिसर्च से पता चलता है ये विकसित हो रहे शिशु पर हानिकारक प्रभाव डालती है। तो आपके डॉक्टर पहले से होने वाले लाभ और संबंधित जोखिम की तुलना करेंगे, इसके बाद ही इसे लेने की आपको सलाह देंगे। तो कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों फैब्रिकेट 40 टैबलेट स्तनपान के दौरान इस्तेमाल के लिए संभव असुरक्षित है। मानवों पर किए गए रिसर्च से पता चलता है कि ये दवा मां के दूध में मिश्रित हो सकती है और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों ड्राइविंग असुरक्षित। दोस्तों फैब्रिकेट 40 टैबलेट के इस्तेमाल से ऐसे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं जिससे आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। फैब्रिकेट 40 टैबलेट के कारण चक्कर आना, नींद आना, धुंधलापन, किसी अंग का सुन्न पड़ना, सिरहन्ना महसूस होना की समस्या हो सकती है। इससे आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। दोस्तों किडनी के लिए आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों गंभीर गुर्दे की बीमारी से पीड़ित मरीज़ सावधानी के साथ फैब्रिकेट 40 टैबलेट का इस्तेमाल करें। फैब्रिकेट 40 टैबलेट की खुराक में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों लीवर के लिए भी सावधान रहें। लीवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों में फैब्रिकेट 40 टैबलेट का इस्तेमाल सावधानी से किया जाना चाहिए। फैब्रिकेट 40 टैबलेट की खुराक में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों हम आपको बताएंगे अगर आप दवा लेना भूल जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आप फैब्रिकेट 40 टैबलेट निर्धारित समय पे लेना भूल गए तो जितनी जल्दी हो सके इसे ले लें। हालांकि अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो छूटी हुई खुराक को छोड़ दें और नियमित समय पर अगली खुराक लें। खुराक को डबल ना करें। दोस्तों कुछ खास टिप्स हम आपको बताएंगे। दोस्तों आपके डॉक्टर ने गठिया अटैक के एपिसोड को कम करने के लिए फैब्रिकेट 40 टैबलेट लेने की सलाह दी है। इसे हर रोज़ खाने के साथ या खाने के बिना लें। फैब्रिकेट 40 टैबलेट लेते समय बहुत सारे तरल पदार्थ 2 से 3 लीटर प्रतिदिन लें। जब आप पहली बार इस दवा को लेना शुरू करते हैं तो आपके गठिया अटैक में बढ़ोतरी हो सकती है। गठिया के तीव्र दौरे आने पर फैब्रिकेट 40 टैबलेट का इस्तेमाल बंद ना करें, इससे दौरा ज़्यादा बुरा हो सकता है। इस दवा को लेते समय शराब का सेवन ना करें क्योंकि इससे आपके गठिया अधिक गंभीर हो सकता है। यदि आपको दाने, खुजली, सांस लेने में कठिनाई, बुखार या अंगों या चेहरों में सूजन जैसे लक्षण नज़र आते हैं तो इस दवा को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर को बताएं। दोस्तों हम आपको बताएंगे फैब्रिकेट टैबलेट की विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों इस दवा का प्रभाव कितनी देर तक रहता है। इस दवा का प्रभाव औसतन 15 से 24 घंटे तक रहता है। इसका असर कब शुरू होता है। दोस्तों इस दवा का चरम प्रभाव 1 से 1.5 घंटे में देखा जा सकता है। दोस्तों हम आपको बताएंगे फैब्रिकेट 40 टैबलेट के सभी विकल्प और उसके ऑप्शंस। दोस्तों पहली जो है फैबिजिल 40 टैबलेट जो सिस्टोपिक लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई है दोस्तों, जो 6 रुपये पर टैबलेट है। दोस्तों फैबिगेम 40 mg टैबलेट जो जेनेटिक फार्मा द्वारा बनाई गई है, इसकी भी 6 रुपये टैबलेट है पर टैबलेट की। दोस्तों फैबुसेट 40 टैबलेट जो मेयर ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा है, इसकी 10 रुपये टैबलेट की जो प्राइस है। दोस्तों फेबोक्सा 40 टैबलेट जो सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा है और एक दूसरी जो है FBX 40 टैबलेट दोस्तों जो एल्बर्ट डेविन लिमिटेड द्वारा बनाई गई है। दोस्तों अगली जो है एबोक्सा 40 mg टैबलेट जो इप्का लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई गई हैं। अगली जो है फॉबुजेस्ट 40 mg टैबलेट जो यूनिकम लेबोरेटरीज द्वारा बनाई गई है। फैब्रिकेट 40 mg टैबलेट कैडुला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाई गई है और फुबिटॉस 40 mg टैबलेट सन फार्मा लेबोरेटरीज की है और निट्रोलैंग 2.6 mg टैबलेट मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनवाई गई है।
दोस्तों अब हम आपको बताएंगे जो अक्सर फेविक्विक 40 टैबलेट के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है, प्रश्न है कि फेविक्विक 40 mg टैबलेट क्या है। दोस्तों तो इसका जो आंसर है, फेविक्विक 40 mg टैबलेट एक दवा है जिसमें मौजूद सक्रिय अवयव के रूप में फॉस्फेट होता है। ये दवा सीरम यूरिक एसिड को कम करके अपना काम करती है। फेविक्विक 40 mg टैबलेट का उपयोग हाई ब्लड यूरिक एसिड, दर्दनाक जॉइंट पेन की स्थिति और गाउट जैसी स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। दोस्तों अगला जो उसका जो प्रश्न है, क्वेश्चन है कि फेविक्विक 40 mg टैबलेट का यूज़ क्या है। दोस्तों तो फेविक्विक 40 mg टैबलेट एक दवा है जिसका यूज़ हाई ब्लड यूरिक एसिड, दर्दनाक जॉइंट पेन स्थिति और गाउट जैसी बीमारियों की स्थिति और लक्षणों के उपचार और रोकथाम के लिए किया जाता है। रोगी को अवांछनीय साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए फेविक्विक 40 mg टैबलेट का यूज़ करने से पहले किसी भी चल रही दवाओं और उपचार के बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि फेविक्विक 40 mg टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। दोस्तों हम आपको पहले ही इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बता चुके हैं कि फेविक्विक 40 mg टैबलेट एक ऐसी दवा है जिसके कुछ सामान्य साइड इफ़ेक्ट हैं या साइड इफ़ेक्ट हमेशा हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। उनमें से कुछ दुर्लभ हैं लेकिन गंभीर भी होते हैं। ये पूरी जो हमने सूची आपको पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। दोस्तों फेविक्विक 40 mg टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस प्रकार है: वज़न कम या ज़्यादा होना, जी मचलाना, त्वचा में झुंझुनी, शरीर के टिश्यू में सूजन, ब्लड लिपिड स्तर में वृद्धि, लीवर फंक्शन में असमानता, भूख में वृद्धि, डायबिटीज़ मेलिटस, एबनॉर्मल ब्लड काउंट्स, ब्लड प्लेटलेट्स में कमी, बदला हुआ स्वाद, उल्टी, कब्ज, डायरिया के लिए अग्रे, चक्कर आना, सोने में असमर्थता, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या इत्यादि ये संभावित साइड इफ़ेक्ट की एक सूची है जो दोस्तों फेविक्विक 40 mg टैबलेट से संयोजित सामग्री में से हो सकते हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि फेविक्विक 40 mg टैबलेट काम करने में कितना समय लगता है। दोस्तों मौखिक रूप से लेने के बाद फेविक्विक 40 mg टैबलेट अधिकतम प्रभाव सेवन के 1 से 1.5 घंटे के बीच देखा जा सकता है। हालांकि इसके प्रभाव को दिखाने में कुछ दिन से लेकर सप्ताह तक का समय लग सकता है। आप इस दौरान गाउट के हमलों का अनुभव कर सकते हैं। इस समय के दौरान अपनी दवा को लेना जारी रखें क्योंकि लगातार यूज़ से ये हमले कम हो जाएंगे। रोगी को इसके आगे के यूज़ और साइड इफ़ेक्ट के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अवांछनीय साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए यूज़ करने से पहले किसी भी चल रही दवाओं और उपचार के बारे में अपने डॉक्टर को सूचित करना चाहिए कि ये एक निर्धारित दवा है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि अपनी हालत के सुधार देखने से पहले मुझे कितने समय तक फेविक्विक 40 mg टैबलेट का यूज़ करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों फेविक्विक 40 mg टैबलेट का एक दवा है जो आपके हेल्थ की स्थिति को सुधार में 1 से 1.5 घंटे का समय लेती है। यदि आप अपने स्वास्थ्य स्थिति को सुधार पर नज़र रखते हैं तो ये बेहतर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे रोगियों के रूप में समान समय अवधि में ऐसे ही स्वास्थ्य सुधार को नोटिस करना शुरू कर दे। दवाओं का प्रभाव को देखने के लिए कई तत्व जैसे नमक की पारंपरिक क्रिया, दवा लेने के दौरान बरती गई सावधानी, सॉल्ट द्वारा अपना प्रभाव दिखाने में लगने वाला समय इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा फेविक्विक 40 mg टैबलेट से जुड़ी जानकारियों के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहें। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि फेविक्विक 40 mg टैबलेट के लिए गर्भ निरोधक संकेत क्या हैं। दोस्तों फेविक्विक 40 mg टैबलेट के लिए विपरीत संकेतों में अज़ोथ्योप्रिन, मेक्टोप्यूरिन और थियोफिलाइन का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे इन बीमारियों से अगर आप ग्रस्त हों तो फेविक्विक 40 टैबलेट लेने से सावधानी बरतें। दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी रोग है तो फेविक्विक 40 टैबलेट को ना लें क्योंकि इससे आपकी स्थिति और बिगड़ सकती है। अगर आपके डॉक्टर उचित समझे तो आप इन रोग से ग्रसित होने के बावजूद भी फेविक्विक 40 टैबलेट ले सकते हैं, जैसे कि हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, एलर्जी, लीवर रोग। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे फेविक्विक 40 टैबलेट की प्राइस। दोस्तों MRP इसकी 190-175 हो सकती है, जिसमें 10 टैबलेट्स रहती हैं। दोस्तों अलग अलग मेडिकल्स में इसकी प्राइस अलग हो सकती है, जैसे कुछ जगहों से 151 रुपये की है जिसमें 10 टैबलेट्स हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो फेविक्विक 40 टैबलेट के यूजेस के बारे में हमने आपको बताया, इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हमने आपको इसकी पूरी जानकारी दी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ थैंक्स बटन दबाएँ, इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।